बुद्धिमान लड़की और जादुई चित्रकारी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की नामक माया रहती थी। माया अपनी तेज दिमागी शक्ति, तेज सोच और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए मशहूर थी। वह हमेशा उत्सुक रहती थी और नई चीजों को सीखने के लिए उत्साहित थी। एक दिन माया के गांव में एक विशेष मेहमान आया। वह एक प्रसिद्ध कलाकार था जिसने एक जादुई चित्रकारी बनाई थी। कहा जाता था कि यह चित्रकारी उस व्यक्ति की एक इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखती है जो इसमें छिपे हुए कविता को हल कर सके। माया, जो बुद्धिमान थी, उस चुनौती के बारे में रोचक हुई। उसने इसे करने का निर्णय लिया और चित्रकारी के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह चित्रकारी को देखने लगी, उसे नीचे किनारे पर एक कविता दिखाई दी। कविता में लिखा था, मैं पंख बिना उड़ता हूँ, आंखों बिना रोता हूँ। जहाँ भी जाऊँ, अंधकार मेरा अनुसरण करता है। मैं कौन हूँ? माया ने कविता पर विचार किया, हर शब्द को सावधानी पूर्वक विचार करते हुए। उसने विभिन्न संभावितताओं के बारे में सोचा, जबकि अचानक एक उज्जवल विचार उसे प्राप्त हुआ। वह विश्वास पूर्वक बोली, छाया। जैसे ही उसने उत्तर दिया, चित्रकारी जीवंत हो गई। रंग घूमने लगे और एक जादुई आवाज माया को बधाई देती हुई बोली। चमकती हुई छापों के साथ चित्रकारी ने उसे एक इच्छा पूरी करने की शक्ति दी। माया एक क्षण सोची और अनुभव किया कि खुद के लिए कुछ मांगने की बजाय वह अपने गांव की सहायता करना चाहती है। उसने अपनी इच्छा को एक पुस्तकालय में परिवर्तित करने की मांग की, जहां सभी लोग आकर सीख सके। अगले दिन गांव में एक सुंदर पुस्तकालय दिखाई दी। वह विभिन्न विषयों पर पुस्तकों से भरी थी, विज्ञान से इतिहास, कला से साहित्य तक। माया की इच्छा पूरी हो गई और पूरे गांव में आनंदमय खुशी मनाई गई। माया गांव की प्रिय नायिका बन गई। लोग उसकी बुद्धिमानता और स्वार्थहीनता की सराहना करते थे। पुस्तकालय एक ऐसी जगह बन गई जहां बच्चे और वयस्क एक साथ आकर ज्ञान की दुनिया का पता लगा सकते थे। कहानी का सिद्धांत है कि बुद्धिमानता जब दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल की जाती है तो सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। माया की चतुराई और निस्वार्थता ने उसे न केवल बेहतर बनाया, बल्कि उसके चारों ओर के लोगों के जीवन को भी समृद्ध किया। तो बच्चों, ध्यान दें कि अपनी बुद्धिमानता का सही इस्तेमाल करें और हमेशा सोचें कि आप अपनी क्षमताओं के द्वारा दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। ऐसा करके आप दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह बुद्धिमान लड़की की छोटी कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी बुद्धिमानता का उचित उपयोग करने और साझा करने की प्रेरणा मिली होगी।